भारत की नई उड़ान, नई सोच और नए युग की कहानी अब पूरी दुनिया तक गूंज रही है। आज का ये एपिसोड केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ है। ऐसा मोड़ जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की रीढ़ को और मजबूत करेगा। भारत ने अमेरिका की जीई कंपनी और फ्रांस की सफरान जैसी दुनिया की दो सबसे बड़ी इंजन कंपनियों के साथ करीब 8 अरब डॉलर का बड़ा करार किया है। इस डील की खासियत सिर्फ इंजन खरीदने तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि अब ये इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे, वो भी 100% तकनीकी ट्रांसफर के साथ। यानी अब भारत किसी दूसरे देश से इंजन मंगाने वाला नहीं, बल्कि खुद इंजन बनाने वाला देश बनेगा। ये वही सपना है जिसका इंतजार भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने लगभग 4 दशकों से किया था। दरअसल भारत का ये सपना कोई नया नहीं है। साल 1984 में ही डीआरडीओ और जीटीआरई ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम था कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य था भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट एलसीए तेजस के लिए अपना इंजन तैयार करना। आज इतने सालों बाद वही सपना हकीकत बनने जा रहा है। ये सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो आने वाले समय में भारत को रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। लेकिन तकनीक, अनुभव और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को बार बार रोक दिया। लगभग 30 साल बीत गए, लेकिन भारत उस स्तर का हाई थ्रस्ट इंजन नहीं बना सका जिसकी जरूरत थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंजन के थ्रस्ट, तापमान और टरबाइन से जुड़ी कठिनाइयां। एक जेट इंजन के अंदर 3000 से ज्यादा बारीक और सटीक पुर्जे होते हैं, जो 150 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर काम करते हैं। ऐसे हालात में भी टिके रहने वाले एलॉय यानी मिश्र धातु बनाना बेहद मुश्किल काम है। ये तकनीक अब तक सिर्फ 4 देशों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के पास थी। भारत के पास उस समय ना तो वो मटीरियल था, न वो साइंस और ना ही इतना अनुभव कि वो ऐसा इंजन बना सके। लेकिन अब भारत पहले जैसा नहीं रहा। वक्त के साथ भारत ने अपने विज्ञान, तकनीक और उत्पादन क्षमता में जबरदस्त सुधार किया है, और यही बदलाव आज भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में दिख रहा है। पहली बड़ी डील हुई है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और जनरल इलेक्ट्रिक (GE) के बीच। इस समझौते के तहत जीई भारत को 113 F414 इंजन सप्लाई करेगा, जिनका इस्तेमाल तेजस MQ-1 फाइटर जेट में किया जाएगा। इन इंजनों की कीमत करीब $1 बिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। ये इंजन अमेरिका में बने हैं, लेकिन भारत को तुरंत चाहिए थे, क्योंकि तेजस जेट्स के उत्पादन में देरी हो रही थी। ये डील दिखाती है कि अब भारत हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। इसी वजह से सरकार ने तय किया कि फिलहाल यही डील अंतरिम समाधान होगी, ताकि वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बनी रहे। लेकिन असली गेम चेंजर है दूसरी बड़ी डील, जो फ्रांस की सफरान कंपनी और डीआरडीओ के बीच हो रही है। इस डील की कीमत करीब 7 अरब डॉलर बताई जा रही है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला करार है। यानी इंजन की डिजाइन से लेकर उसका पूरा उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ, HAL और सफरान मिलकर काम करेंगे, और यही इंजन भविष्य के भारत के सुपर एडवांस जेट एमका में लगाए जाएंगे। अब सवाल उठता है, क्या भारत वाकई इंजन बनाने के लिए तैयार है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल तैयार है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने डिफेंस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार करने में बड़ा कदम उठाया है। HAL ने बेंगलुरु में अत्याधुनिक इंजन टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए हैं। वहीं डीआरडीओ ने हाई टेम्परेचर मटेरियल्स और टरबाइन ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग जैसी जटिल तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। दूसरी ओर सफरान पहले से ही हैदराबाद में अपने इंजन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रही है, जिसे अब एक पूर्ण इंजन प्रोडक्शन यूनिट के रूप में विकसित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद पुष्टि की है कि 2026 तक भारत में जेट इंजन निर्माण शुरू हो जाएगा। ये कदम भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नए युग में प्रवेश कराने वाला साबित होगा। आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत ऐसा देश बनने जा रहा है जो हाई थ्रस्ट जेट इंजन एक्सपोर्ट करेगा। जो काम भारत पिछले 40 सालों में नहीं कर सका, वही अब अगले 3 सालों में पूरा करने की तैयारी है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर भारत के लिए जेट इंजन का स्वदेशीकरण इतना जरूरी क्यों था? दरअसल भारतीय वायुसेना के पास अभी लगभग 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। यानी करीब 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए तेजस MK-1 की और आने वाले एमका जेट्स अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन इन सभी विमानों का दिल यानी इंजन अब तक विदेशों से आता रहा है। अगर किसी युद्ध की स्थिति में इनकी सप्लाई रुक जाए तो पूरा बेड़ा रुक सकता है।
इसलिए इंजन निर्माण में आत्मनिर्भरता केवल तकनीक का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। इस डील की सबसे बड़ी ताकत है फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टीओटी। सफ्रान और डीआरडीओ के समझौते के तहत इंजन का डिजाइन कोड, मटेरियल कॉम्पोजिशन और एलॉय रेसिपी भारत में तैयार होगी। साथ ही टेस्टिंग, इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस भी भारत में ही होगा। यानी भारत अब न सिर्फ इंजन बनाएगा बल्कि भविष्य के इंजन खुद डिजाइन करने की क्षमता भी हासिल करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूस और भारत ने ब्रह्मोस प्रोजेक्ट में किया था। अब बात करते हैं एमका की, जो भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और इस पूरी डील का सबसे बड़ा लाभार्थी भी। एमका के लिए 110 केएन न्यूटन का हाई थ्रस्ट इंजन तैयार किया जा रहा है। यही इंजन तेजस, टीईडीबीएफ और कई अन्य एयरक्राफ्ट में भी लगाया जाएगा। यानी एक ही इंजन कई प्लेटफॉर्म्स को ताकत देगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका ने अपने इंजनों के साथ किया था। भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक अपने इंजन पूरी तरह से खुद बनाएं। आज दुनिया में सिर्फ 4 देश, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, ही जेट इंजन को पूरी तरह विकसित करने की क्षमता रखते हैं। अगर भारत ये डील सफलतापूर्वक पूरी करता है तो वो 5वां देश बनेगा जो पूरी तरह स्वदेशी जेट इंजन बना सकेगा। इसका मतलब है भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि इंजन एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन सकता है। तेजस, एमका और टीईडीबीएफ जैसे जेट्स के साथ भारत कई देशों को इंजन बेचने की स्थिति में आ जाएगा। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि इंजन निर्माण में 100% सटीकता और मजबूत सप्लाई चेन की जरूरत होती है। लेकिन अब भारत के पास वो तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक इच्छा शक्ति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्दों में, भारत अब टेक्नोलॉजी लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला देश बनने की राह पर है। ऐसे में अक्सर ये सवाल उठता है, आखिर भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त कौन है? अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, या फ्रांस, जो दशकों से भारत का स्थायी रणनीतिक साथी रहा है? भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। 1950 के दशक से ही दोनों देशों के बीच गहरा भरोसा बना हुआ है। जब बाकी पश्चिमी देश भारत की परमाणु नीति और स्वतंत्र विदेश नीति की आलोचना कर रहे थे, तब फ्रांस अकेला देश था जिसने भारत का साथ दिया। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया और पूरी दुनिया ने उस पर प्रतिबंध लगाए, तब भी फ्रांस पहला यूरोपीय देश था जिसने भारत का विरोध नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा जरूरतों के अनुसार कदम उठाने का पूरा अधिकार है। रक्षा क्षेत्र में भी फ्रांस ने भारत के साथ वो सहयोग किया जो किसी और देश ने इतनी खुलकर नहीं किया। चाहे बात हो स्कॉर्पियन सबमरीन की या राफेल फाइटर जेट की, हर बार फ्रांस ने भारत को न सिर्फ बेहतरीन तकनीक दी बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी प्रदान किया। अमेरिका की तरह फ्रांस कभी शर्तें नहीं लगाता बल्कि भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है। इसलिए भारत और फ्रांस की साझेदारी को सच्ची इक्वल पार्टनरशिप कहा जा सकता है। भरोसे, सम्मान और साझा विकास पर आधारित साझेदारी। भारत और फ्रांस के रिश्ते की खासियत यह है कि दोनों देश एक दूसरे के हितों को बराबरी से समझते हैं। यहाँ कोई बॉस और फॉलोअर वाला रिश्ता नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका की। पिछले 2 दशकों में भारत अमेरिका के संबंधों ने भी तेजी से नई ऊंचाइयां हासिल की है। 2005 की सिविल न्यूक्लियर डील, 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा और क्वाड जैसी साझेदारियां दिखाती हैं कि अमेरिका भी भारत को एक अहम वैश्विक पार्टनर मानता है। अमेरिका से भारत को एडवांस ड्रोन, जीई फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी और एआई आधारित डिफेंस सिस्टम में सहयोग मिला है। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए साथ काम कर रहे हैं। हालांकि फर्क यह है कि अमेरिका के रिश्ते अक्सर जियोपॉलिटिकल हितों पर आधारित होते हैं। उसकी दोस्ती तब तक रहती है जब तक उसके हित जुड़े रहते हैं। इसके विपरीत फ्रांस का रिश्ता भरोसे और लंबे समय की समझ पर टिका है। फ्रांस भारत की सुरक्षा, तकनीक और रणनीति में सच्चा साथी रहा है। उसने भारत की परमाणु नीति, रक्षा उत्पादन और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को खुलकर समर्थन दिया है। वहीं अमेरिका ने भारत को ग्लोबल राजनीति में ताकत दी, लेकिन हमेशा कुछ शर्तों के साथ। इसलिए अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे भरोसेमंद और स्थायी मित्र कौन है, तो जवाब होगा फ्रांस। क्योंकि भारत और फ्रांस का रिश्ता न राजनीति पर टिका है, न किसी दबाव पर, बल्कि आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। वहीं अमेरिका भारत का रणनीतिक सहयोगी तो है, जो कई मामलों में भारत के हित में काम करता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता हमेशा अपने हित रहते हैं। इसलिए कहा जा सकता है, अमेरिका भारत का ताकतवर पार्टनर है, पर फ्रांस भारत का सच्चा दोस्त है। आज भारत की उड़ान सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं रही, बल्कि तकनीक के शिखर तक पहुंच चुकी है। जेट इंजन केवल एक मशीन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक शक्ति का प्रतीक है।
कभी जो सपना असंभव लगता था, आज भारत उसे साकार कर रहा है। ये नया भारत न सिर्फ अपने लिए उड़ रहा है, बल्कि दुनिया के लिए भी उम्मीद की नई किरण बन रहा है। भारत के प्रयास आज उन सभी देशों को प्रेरणा दे रहे हैं जो आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। अब जब इंजन भी मेड इन इंडिया होंगे, तो ये सिर्फ तकनीक की जीत नहीं होगी, बल्कि आत्मगौरव की उड़ान होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे भारत के अगले स्पेस इंजन प्रोजेक्ट की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।